प्राव्रत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या प्राव्रत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रमाडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाते अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञा छीणी ज्ञानने उदयनी संधि सहो छेदवा साथी साधकनो तो भानो जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सूणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझतां सकल ज्ञायक देव रीझे बनाऊ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहान वाणीना अंकाए मूल्यना कदी।
नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे धोयमचलमणो एवं गतिपत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुद केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञाचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना समय पाहुड़ समय सार, इसके आश्रो अधिकार पर हम बात कर रहे हैं। आश्रो अधिकार गाथा 166, जिसमें आचार्य देव कहते हैं णत्थिदु आसो बंधो सम्मादिठ्ठस्य आसो निरोहो संते पुव्वण बद्धे जान दिसोते अबंधंतो। सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं होता, वह तो आश्रमों से रहित है और पूर्व में सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है वह उन्हें जानता है, इस तरह वह अबंधक है। यानी 166वीं गाथा में जो कहा गया कि सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं होता, ये इसी गाथा में नहीं बल्कि इस दूसरे पूरे प्रकरण यानी आश्रव अधिकार की 17 गाथाओं में आचार्य ने यही कहा है। यानी आगे देख लें पीछे देख लें, पूरे आश्रव अधिकार में आचार्य यही सिद्ध करना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं होते। पिछले 2 व्याख्यानों में जो बात चल रही है वो यही चल रही है कि सम्यक दृष्टि मतलब कौन, क्योंकि 2 मान्यताएं 2 व्याख्याएं हमारे सामने आती हैं। एक तो सम्यक दृष्टि मतलब वितराग सम्यक दृष्टि, और दूसरी व्याख्या सम्यक दृष्टि मतलब अविरत सम्यक दृष्टि। क्योंकि शास्त्र में जब सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग होता है तो वह आमतौर पर सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि के लिए ही होता है, क्योंकि इसके ऊपर के जितने सम्यक दृष्टि हैं, यद्यपि चौथे गुणस्थान से लेके गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान तक सभी जीव सम्यक दृष्टि है, लेकिन ऊपर के जीव सम्यक दृष्टि नहीं कहलाते, क्योंकि सम्यक दृष्टि ये छोटी डिग्री है, देशवृत्ति ये उससे ऊपर की डिग्री है, संयत ये उससे ऊपर की डिग्री है, श्रेणी में आरूढ़ उपशमक अथवा क्षपक ये इससे ऊपर की डिग्री है, क्षीण मोही है ना, या उपशांत मोही ये और ऊपर की डिग्री है, संयोग केवली जिन 13वें गुणस्थान ये और ऊपर की डिग्री है, और सिद्ध भगवान निष्कर्म सिद्ध ये सबसे बड़ी डिग्री है। तो ऊपर ऊपर के जो पद हैं वो उनकी गरिमा उन्हीं पद को याद करने से है। सिद्धों का गौरव उन्हें अष्टकर्म का नाश करने वाले ऐसे सिद्ध भगवान इस विशेषता को कहेंगे तो उनका गौरव है। सिद्ध भगवान को कहे कि वो सम्यक दृष्टि है, है ना, यद्यपि वो सम्यक दृष्टि है लेकिन उनकी पूजनीयता सिद्ध होने से। 13वें गुण स्थान वर्ती अरहंत देव तीर्थंकर, यद्यपि वो सम्यक दृष्टि है लेकिन उन्हें जो कहा जा रहा है उनकी डिग्री क्या है, अरहंत देव संयोग केवली जन, है ना, मुनिराज संयत है ना, तो उनकी डिग्री संयत है। सम्यक दृष्टि तो वो है ना, उनकी पहले डिग्री प्राप्त कर चुके थे, वो वर्तमान में तो उनकी पहचान संयत है। तो चौथे गुणस्थान वर्ती जो अविरत सम्यक दृष्टि है, जब हम सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं तो सीधा बोध उसी का होता है। कौन, चौथे गुणस्थान वर्ती। इसके ऊपर जो है यद्यपि वो सब सम्यक दृष्टि है लेकिन उनकी पहचान सम्यक दर्शन नहीं है, उनकी पहचान और है ना। क्योंकि आप गुण स्थानों में जाएंगे तो गुण स्थानों का जो बंटवारा है, वैसे तो 14 गुण स्थान है लेकिन 14 गुण स्थानों का भी जो एक बंटवारा है वो भी कई आधार पे है। जैसे सम्यक्त और मिथ्यात्व की अपेक्षा जब बंटवारा करते हैं तो पहले 3 गुण स्थान मिथ्यात्व के हैं, मिथ्या दृष्टि के हैं, और 4 से लेके ऊपर के 11 गुण स्थान
ये सब सम्यक दृष्टि के। ठीक है। जब बात व्रत की होती है, संयम की होती है, तो पहले 4 गुण स्थान असंयम के हैं, 5वां गुण स्थान देश संयम का है, और उसके ऊपर कोई गुण स्थान संयम के हैं। जब बात कषाय की होती है, संप्राय की, तो पहले 10 गुण स्थान सकषाय हैं, और उसके ऊपर के सभी गुण स्थान अकषायी है, निष्कषाय भाव वाले। जब बात ज्ञान की चलती है, तो 12 गुण स्थान में अज्ञान है, और 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान में ज्ञान है, मतलब केवल ज्ञान है। छद मस्थुर केवल ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए, है ना। योग की अपेक्षा से पहले 13 गुण स्थान योग के हैं, और 14वां गुण स्थान अयोग का है। शरीर की दृष्टि से 14 ही गुण स्थान में शरीर है, और सिद्ध भगवान गुण स्थानातीत वही शरीर से रहित है। ऐसे अनेक अनेक विवक्षाओं से गुण स्थानों में भी इस तरह का बंटवारा होता है। ठीक है। तो जब सम्यक्त और मिथ्यात्व की बात चलती है, तो उसमें चौथे गुण स्थान से लेकर ऊपर सब सम्यक दृष्टियों के गुण स्थान है, समझ में आया ना। और पहले 3 गुण स्थान मिथ्यात्व के गुण स्थान, समझ में आया। और वैसे भी सिद्धांतों में कई तरह के मुक्तों के कथन आते हैं, देह मुक्त, मोह मुक्त, जीवन मुक्त, है ना, ये सब आते हैं। 12वें गुण स्थान में जीव मोह मुक्त हो जाता है, सिद्ध होते ही व्यक्ति देह मुक्त हो जाता है। ऐसे ही एक कथन आता है दृष्टि मुक्त। दृष्टि मुक्त यानी जो श्रद्धा में जो पूर्ण हो गया, है ना, श्रद्धा में कोई बंधन नहीं रहा, यानी श्रद्धा से जो परिपूर्ण हो गया। ऐसे चौथे गुण स्थान वर्ती जीव को कहते हैं दृष्टि मुक्त, यानी चौथे गुण स्थान वर्ती को किसी अपेक्षा से मुक्त भी कहा जाता है, समय सार में नहीं बल्कि सिद्धांत में। समझ में आया ना। तो जैसे सिद्धांत में चौथे गुण स्थान वर्ती को श्रद्धा की अपेक्षा से मुक्त कहा जाता है, इसी तरह यदि समय सार में भी कुंद कुंद देव यदि किसी अविरत सम्यक दृष्टि को, है ना, उसकी दृष्टि की अपेक्षा, उसकी श्रद्धा की अपेक्षा, उसकी भेद ज्ञान की निधि की अपेक्षा से यदि उसे कहते हैं कि उस जीव को आश्रव बंध नहीं होता, तो इसमें कोई सिद्धांत से विरोध नहीं है। ये बात सिद्धांत में भी किसी अपेक्षा से है, समय सार में भी किसी अपेक्षा से है। समझ में आया। लेकिन अब जब इस बात को इस रूप में नहीं लेते, तो फिर अनेक तरह की चीजें खड़ी हो जाती हैं। कल आपको बताया था कि जयसेन स्वामी ने समय सार की गरिष्ठता कम करने के उद्देश्य से, कि समय सार जन जन की विषय वस्तु बने, सब पढ़ें, लेकिन सबके पढ़ने के बावजूद भी कोई उसमें स्खलन ना हो, किसी के समझने से किसी के शिथिलाचार ना पनपे, जिसकी संभावना कुंद कुंद देव ने ये कह के व्यक्त की थी, चुक्केज छलमणा गे तब्बम। तो जयसेन आचार्य को इस बात का बहुत ज्यादा ही चिंता थी, जो कुंद कुंद देव ने 5वीं गाथा में कहा था कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, तम एयत्त बेहत्तम दाये हम अब पुड़ो सभी वेड़, जदि दायेज पमाणम चुक्केज छलमणा घेतब्बम, कि मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, यदि दिखाऊं तो प्रमाण करना, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। तो आचार्य ने छल ग्रहण करने की जो संभावना व्यक्त की थी 5वीं गाथा में, तो अमृतचंद आचार्य ने भी कुंद कुंद देव की उस आशंका को निर्मूल करने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन अमृतचंद आचार्य कुंद कुंद देव से दूर नहीं गए। कुंद कुंद देव के साथ खड़े रहकर उन्होंने ये प्रयत्न किया कि कहीं कोई छल ग्रहण ना हो, है ना। जैसे जब आचार्य ने निश्चय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को अभूतार्थ कहा, है ना, 13वीं गाथा में भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थ सम्यक हैं, है ना, 12वीं गाथा में शुद्धो शुद्धा देशो, ये सब बातें। तो अमृतचंद आचार्य ने बहुत मन से आचार्य के उस अभिप्राय का संरक्षण किया कि किसी भी तरह के एकांत का प्रसंग ना हो। वो स्वयं लिखते हैं, है ना, कि जो निचली भूमिका वाला जीव है
है ना, उसके लिए तो यह व्यवहार अरे रे हस्तावलंब तुल्य है। समझ में है ना। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन बचसी रमनते ते स्वयं वांत मोहा। दोनों नयों के विरोध को नाश करने वाले स्यात् पद से अंकित जिन वचनों में जो रमण करते हैं वो तत्काल ही मोह का वमन करते हैं। ऐसे एक से एक वचन अमृतचंद स्वामी ने लिखे। जब मोक्ष अधिकार में जब आचार्य ने प्रतिक्रमण आदि को विष्कुंभ कहा तो अमृतचंद स्वामी लिखते हैं यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम तत्तः प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्। जब आचार्य प्रतिक्रमण को विष्कुंभ कह रहे हैं तो अब प्रतिक्रमण अवस्था अमृत का कुंभ कैसे हो जाएगी। समझ में है ना। यही कारण था कि आचार्य ने आत्मख्याति में सबसे आखिरी में स्यादवाद अधिकार लिखा, उसमें अनेकांत स्वरूप की चर्चा की। तो कुंद देव को जो चूकने की, छल ग्रहण करने की आशंका थी, अमृतचंद आचार्य ने भी उसकी पूरी चिंता की। कुंद देव की माथा की लकीरों को दूर करने की अमृतचंद स्वामी ने भरसक कोशिश की, लेकिन वो कुंद देव से दूर रह के नहीं बल्कि कुंद देव के साथ खड़े होकर। चुक्के ज छलमड़ा घेतब्बम की चिंता जैसे नाचार्य को भी बहुत थी, लेकिन उस चिंता में वो थोड़े से कहीं कहीं पर कुंद देव से थोड़े से कहीं कहीं अलग से हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वापस आ जाते हैं कुंद देव के साथ। तो उन्होंने इस उपक्रम में कि कोई छल ग्रहण ना कर ले, तो इसका तरीका क्या था कि समय सार की गरिष्ठता कम कर दो। गरिष्ठता मतलब समय सार में जो बहुत भारी भरकम बातें हैं कि व्यवहार अभूतार्थ है ना, पुण्य पाप दोनों एक हैं, प्रतिक्रमण विष्कुंभ है, सम्यक दृष्टि के भोग से निर्जरा होती है, सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध नहीं होता है ना, सम्यक दृष्टि के सारे ज्ञान ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही होते हैं। ये सारे जो समय सार के बड़े बड़े बिंदु थे, बड़ी बड़ी गुत्थियां थी, समझ में आए ना, जिसको यदि ठीक से ना समझा जाए तो कुछ का कुछ ग्रहण कर ले व्यक्ति तो फिर उसका पतन सुनिश्चित है। तो जैसे आचार्य के मन में था कि क्यों ना इसकी गरिष्ठता कम करें, तो गरिष्ठता कम करने के लिए जो उन्होंने उपक्रम किए, उन्हीं उपक्रम में एक ये था। कौन सा कि जहां समय सार में सम्यक दृष्टि की बात आई वहां उन्होंने कहा कि यहाँ बीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से कथन है। समझ में आए ना। बस यहीं से एक वो बात विमर्श में आ गई कि समय सार में तो बीतराग सम्यक दृष्टि की बात। और फिर जब पंडित जयचंद जी छावड़ा के सामने ये सारी चीजें आई कि कुंद देव तो भोगी को खड़ा कर रहे हैं, है ना, लेकिन जयसेन स्वामी योगी को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन पांडे राजमल जी ने, बनारसी दास जी ने, वह अमृतचंद कुंद देव के साथ ही खड़े रहे और उन्होंने सम्यक दृष्टि में भोगी खड़ा किया। समझ में आया ना क्यों। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, बहुत आपसे ही पूछता हूं, मान लीजिए समय सार का पुण्य पाप अधिकार चल रहा है, तो पुण्य पाप अधिकार पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी टीकाकार व्याख्याकार की पहचान किस बिंदु पर आकर होगी कि पहले ये बताइए कि अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है। यदि कुंद देव कह रहे पुण्य पाप दोनों एक है, तो व्याख्याकार टीकाकार अंत में ये ही निष्कर्ष निकाल के दे कि पुण्य पाप दोनों एक है। समझ में आए ना। तब तो वो व्याख्या और टीका है ना वो सही मानी जाएगी कि हाँ इन्होंने न्यायपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से टीका लिखी। अब मान लो मैं कोई व्याख्याता हूं, मैं व्याख्यान कर रहा हूं पुण्य पाप अधिकार में, और पुण्य पाप अधिकार की एक एक गाथा पर व्याख्यान करूं, और अंत में मैं निष्कर्ष क्या निकालूं कि इस तरह पुण्य पाप दोनों अलग अलग होते हुए भी आचार्य ने उसे किसी अपेक्षा से एक कह दिया है तो दोनों अलग अलग ही। तो बोलो मैंने व्याख्या सही की कि गलत की। भले ही सामने समय सार था, भले ही कुंद देव अमृतचंद देव जयसेन स्वामी की टीकाएं थी, भले ही हमने वही गाथाएं पढ़ी, इतना होने के बावजूद भी हमने ज्ञानावरण कर्म का आश्रय किया, मिथ्यात्व का बंध किया। क्यों? क्योंकि उस प्रकरण का, उस गाथा का
उस अधिकार का, उसमें आचार्य जो कहना चाहते थे, अंत में निष्कर्ष तो हमने उल्टा बताया ना। वो पूरे अधिकार में कहना ये चाहते कि पुण्य पाप दोनों एक है, और हमने उसकी व्याख्या करके अंत में क्या निष्कर्ष निकाल दिया कि हैं तो दोनों अलग अलग, लेकिन यहां निश्चय की अपेक्षा एक कहा है। वजन ही नहीं आ पाया उस बात पे, है ना। बात तो जब है कि जब मैं पुण्य पाप की व्याख्या करूं तो अंत में सुनने वाला ये गांठ बांध के उठे कि पुण्य पाप वास्तव में दोनों एक है, और जो जीव आत्म स्वभाव में जाता है वह पुण्य पाप को छोड़ देता है। ये गांठ बांध के उठे, तब समझना कि मैंने ईमानदारी से पुण्य पाप की व्याख्या की है। अन्यथा सामने कुंद कुंदाचार्य का ग्रंथ हो और मैं ऐसी व्याख्या करूं कि उसमें ये निकले कि पुण्य पाप हैं तो अलग अलग, निश्चय से एक कहे हैं, इस अपेक्षा से कहे हैं, तो हमने सही व्याख्या नहीं की। समझ में है ना। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि के नाम पे आचार्य कुंद कुंद देव ने एक ऐसे सम्यक दृष्टि को खड़ा किया है जो भोग भोगता है। तभी तो वो गाथाएं लागू होंगी उस पर कि जो इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है सम्यक दृष्टि, उसके वह निर्जरा का कारण होता है, वह वियोग बुद्धि से भोगता है, सप्त भयों से रहित होता है। ये सारा जो सम्यक दृष्टि का वर्णन है ना, कहां से लग रहा है कि ये वीतराग सम्यक दृष्टि का वर्णन है? ये तो भोगी का वर्णन है। लेकिन जैसे स्वामी ने कि गरिष्ठता कम ना हो, गरिष्ठता कम हो जाए, समय सार सुपाच्य बन जाए, इस भाव से, इस अच्छे भाव से, अच्छे मन से उन्होंने ये कहा कि मुख्य रूप से वीतराग सम्यक दृष्टि की बात है। लेकिन जहां गाथा में स्पष्ट दिखाई देने लगा कि यहाँ भोगी खड़ा करते हैं, तो वहां फिर जयसेन स्वामी थोड़ा सा, है ना, थोड़े से उदार होते हैं और फिर उसको वो सम्यक दृष्टि पे लागू करने लगते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये सब मैं पिछले 2 व्याख्यानों में बता रहा हूं। तो इन सब की विस्तार से चर्चा इसलिए कर देता हूं क्योंकि एक बार ये व्याख्यानों में सुरक्षित हो जाती है तो कई बार मैं ही सुनता हूं, मैं ही जब भूल जाता हूं कि इस बिंदु पे क्या क्या बिंदु थे, इस पे क्या क्या विमर्श थे, तो मुझे ही, मैं सबसे ज्यादा मैं खुद के व्याख्यान सुनता हूं। समझ में आया ना। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने व्याख्यान सुनता हूं तो जो शब्द बोले गए मैं उस समय अपनी धड़कन से परिचित होता हूं कि जब मैं ये बात बोल रहा हूँगा तो क्या मेरी धड़कन क्या चल रही हो, तो वो सुनते सुनते बिल्कुल मैं उसमें खो जाता हूँ। समझ में है ना। क्योंकि अपने व्याख्यान के लहजे को, धड़कन को सबसे ज्यादा कौन समझेगा? मैं स्वयं ही तो समझूंगा। समझ में आया। तो इसलिए मैं बोल देता हूं ताकि ये सुरक्षित हो जाएगा, तो सुनते हैं, है ना। चलिए, अब यही कारण था कि पंडित जयचंद जी के भी पहले, अब पंडित जयचंद जी का बहुमान मैं कल बहुत बता चुका हूं आपको कि उन्होंने किस तरह दृढ़ता के साथ समय सार की वचनिका में ये सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि को खड़ा किया समय सार में। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ का काम था जयचंद जी के लिए। समझ में आया ना। क्योंकि वो बाकायदा एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, नाटक समय सार में पंडित बनारसी दास जी ने ये नहीं कहा कि मैं समय सार की व्याख्या कर रहा हूं, वो तो पद लिखे उन्होंने, पूरा प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया। कई ऐसे कलश हैं जिनका भावानुवाद किया, कई ऐसे हैं जिनका नहीं किया, कई छंद ऐसे हैं जो समय सार कलश में नहीं है, उन्होंने अपने मन से लिखे। तुरंत में गुणस्थान अधिकार भी लिखा, सप्त विष्णुओं का भी वर्णन किया, प्रतिमाओं का भी वर्णन किया। अब उसका समय सार से क्या लेना देना, लेकिन नाटक समय सार में किया है। तो नाटक समय सार में उन्होंने जो लिखा वो स्पष्ट लिख रहे हैं ना, कि वो नहीं कह रहे कि मैं समय सार की व्याख्या कर रहा हूं, है ना। लेकिन पंडित जयचंद जी छावड़ाल तो बाकायदा समय सार की वचनिका लिख रहे हैं। समय सार की वचनिका और समय सार की जो टीका है आत्मख्याति, इसकी वचनिका उन्होंने लिखी, और उसमें उन्होंने बाकायदा दृढ़ता के साथ जगह जगह पे स्थापित किया है कि यहाँ सम्यक दृष्टि मतलब अविरत सम्यक दृष्टि। क्योंकि कुंद कुंद देव जो भोगी को खड़ा कर रहे हैं वो अविरत सम्यक पे लागू होता है, वो मुनियों पे लागू नहीं होता, वो वीतराग सम्यक दृष्टियों पे लागू नहीं होता। और जहां यदि कदाचित कोई स्थल ऐसा है वो मुनियों पे लागू होता है तो वो हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन हर जगह
सम्यक दृष्टि मतलब वितराग सम्यक दृष्टि है, ऐसा पंडित जयचंद जी नहीं मानते, है ना। तो हमारे पास दोनों ही व्याख्याएं हैं, है ना। और मैं बार बार कहता हूं कि ये केवल व्याख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं, व्यक्तियों का नहीं। जैसे हमारे लिए कुंद कुंद देव पूजनीय है, वैसे अमृत चंद देव पूजनीय है, वैसी जयसेन स्वामी पूजनीय है। कोई भी हमारे आंखों के सामने आ जाएगा तो हम उनकी चरणों की धूल माथे पे ले लेंगे। उनकी पूजनीयता का ये प्रश्न नहीं है ना। पंडित जयचंद जी, पंडित बनारसी दास जी, राजमल जी, इन सबसे बहुत बड़े हैं जयसेन आचार्य। वो आचार्य थे, संत थे, नगर दिगंबर साधु थे, साक्षात मोक्ष मार्गी थे, और ये गृहस्थ थे। समझ में आए ना। दोनों में इस दृष्टि से तो कोई तुलना ही नहीं। लेकिन बात जब व्याख्या की जाती है तो फिर अपन ये सब कसरत करते हैं कि आखिरकार गुरुदेव श्री ने जो समय सार को अविरत सम्यक दृष्टि पे लागू किया, तो गुरुदेव एक भी बात अपने मन से नहीं बोलते थे, एक भी लफ्ज अपने मन से नहीं बोलते थे। वो वही बोलते थे जो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा है, चाहे वो प्राचीन शास्त्र हो, चाहे ज्ञानी विद्वानों के द्वारा लिखे हुए हों, चाहे छेड़ालाकार हो, चाहे पंडित टोडरमल जी हो, चाहे दीपचंद जी कासलीवाल हो। वो जहां जो उन्हें लिखा मिलता था वही बोलते। तो प्रश्न उठता है कि जब गुरुदेव ने सम्यक दृष्टि समय सार में अविरत सम्यक दृष्टि पे लागू किया, तो अपने मन से तो करते नहीं थे वो, तो उसका आधार क्या था? उसका सबसे बड़ा आधार था पंडित जयचंद जी छाबड़ा। गुरुदेव ने जितनी भी समय सार की व्याख्या की, उसमें जो क्लियरिटी थी, वो क्लियरिटी पंडित जयचंद जी की देन है। समझ में आया ना। और बनारसी दास जी ने तो खैर उस पर लागू किया ही। तो आखिरकार प्रश्न वही खड़ा होता है जो कल आखिरी में छंद पड़ा था पंडित बनारसी दास जी का लिखा हुआ, कि आप सम्यक दृष्टि को निराश्रवी कह रहे हैं ना। लेकिन जो सम्यक दृष्टि भोगों में रत है, सब कुछ अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों ही जैसा जिसका जीवन है, वह निराश्रवी कैसे हो सकता है? आखिरी में यही छंद पड़ा था, याद है कि भूल गए? याद है ना। बीच में अभी कोई हाथ खड़ा कर रहा था, 1 मिनट मैं प्रश्न ले लूं। किसी का हाथ खड़ा था, मैं अनम्यूट किए देता हूं, तो आप स्वयं अनम्यूट हो जाइए और प्रश्न कीजिए। किसी का था ना हाथ। हाँ 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 जी, हाँ, बताइए। आपकी अनुमति है तो मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्या अगर वितराग सम्यक दृष्टि की बात है हाँ तो हाँ कोई प्रश्न रहता ही नहीं है, हाँ हाँ, तो बिल्कुल सबकी समझ में आ ही गया। आ ही गया। ये अविरत सम्यक दृष्टि को लेने के लिए ही आप खुद इतनी माथापच्ची से समझा रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं बरोबर है कि बताता नहीं? हूँ। अगर अगर वितराग की बात होती तो आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं रहती। हाँ हाँ, अविरत को लागू करने के लिए ही पूरा इतना लंबा अपने को समझाना पड़ता है। इसलिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुंद कुंद देव ने अविरत खड़ा किया है, हाँ, वो इसलिए। मैं भी वही वही बोल रहा हूँ। अगर वितराग की बात होती तो इतनी लंबी बात ही नहीं चलती। लंबी बात ही नहीं होती फिर तो। यस यस, ये मैं बोलना चाहता था। हाँ, बस इसलिए है ये कि ताकि सारे विषय अपने सामने स्पष्ट रहे, क्योंकि यस अपनी जी, जो चर्चा चल रही है प्रवचन नहीं है ना। हाँ जी जी और जी, मैं, इंटरेक्शन है ये। हाँ, इसलिए मैं लंबी लंबी कोई प्रेरणाएं नहीं नहीं नहीं, दूंगा। आप जो बता रहे हैं एकदम सही है। अगर वितराग की बात होती तो बात वहाँ खत्म बात हो ही नहीं जाती है। होती फिर तो, बात सीधे, फिर तो समय बस सार की खूबसूरती अलग से कुछ होती ही नहीं, हल होती ना है। क्योंकि वो सारी बातें तो गौमट सार में लिखी है, और वितराग बता दिया तो बात वहाँ खत्म हो जाती। वो तो खत्म हो जाती। अभी के तो समय में भी वो लागू नहीं होता। बराबर। जी, इसलिए समय सारी मेहनत, इतनी माथापच्ची, कितनी तीसरा दिन है माथापच्ची आज, लगती है और उसकी इसलिए कर जरूरत रहा है। हूं ताकि कोई हमारे मन में कोई शक ना रहे, नहीं दोनों ही रहे। बातें अपनी स्पष्ट हो जाएं। जी जी दरअसल जी, क्या है, बहुत ही बढ़िया समझा रहे हैं सर। हाँ हाँ, चलो अच्छा लगा आप इतनी बारीकी से उसे ग्रहण कर नहीं, रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगा कि एक ये बात बताने से काफी और ज्यादा क्लियर हो जाता है। हाँ, क्लियर है। इतनी इतनी मशक्कत आप कर रहे हैं हम लोगों को समझाने के लिए। हाँ हाँ, जी क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरे सामने जितने श्रोता बैठे हैं, ये भारत और विश्व के बहुत छठे छठाए श्रोता है। छठे छठाए मतलब बुरे अर्थ में नहीं, अच्छे अर्थ में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है साहब। हम जो ज्ञान आपसे प्राप्त होता है उससे बहुत आनंद रहता है। और कई लोगों के वीडियो चालू नहीं रहते हैं। अब ये सब लोग, हमारे विनीत भाई साहब बैठे हैं,
हमसे बहुत सीनियर है, समझ जी। में आया। अनेक लोगों की जी। वीडियो चालू नहीं है, वो हमसे बहुत सीनियर हैं। अनेक लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, बाद में सुनते हैं, बड़े बड़े जी। विद्वान लोग सुनते हैं, उनके वो हमें बताते भी हैं कि ये बात अच्छी आई थी, ये मैंने नोट की, ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं थी। कोई बात ऐसी लगती है कि ये बात थोड़ी क्लियर नहीं हुई, तो वो मुझे हाँ। बताते हैं, तो मैं अगले दिन फिर क्लियर करता हूँ। तो अच्छा जी। लगता है, यही जाने से तो चर्चा बहुत ही का आनंद, आनंद बहुत आनंद आता है। है ना। जी। तो यही है। तो अब यही बात हम भी अपने लोगों में भी बताते रहते हैं। हाँ हाँ, और जी। वैसे भी क्या है कि समय सार यदि सारे पक्ष अक्ष छोड़ के पढ़ो तो बहुत सरल है। ये। समय सार कठिन तब होता है जब प्रवक्ता गुमराह कर देते हैं, है ना। जी। अपनी यदि दृष्टि सरल, एकदम साफ है ना, तो कोई हाँ प्रश्न ही हाँ, नहीं आता। कहीं कोई प्रश्न नहीं है। मैंने कल आपको बताया था कि इसके पहले जब इस पे व्याख्यान हुए थे लगातार में, लॉकडाउन के पहले, तो ये जो विषय चल रहा है, ये विषय जब आश्रव अधिकार का आया था, तो ये सबसे ज्यादा व्याख्यान ये सुने गए थे, सबसे ज्यादा सुने गए थे यूट्यूब पे। यही जयसेनाचार्य वाला प्रकरण और ये पंडित जयचंद जी छावड़ा का प्रकरण, मतलब बहुत लोगों ने सुना, किन किन ने सुना हमें भी नहीं पता, सबसे ज्यादा सुने गए थे। तो फिर से वो बात आई, और हमारा ये प्रयत्न रहता है कि जो चर्चा आ जाए एक बार उसे अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ताकि फिर पता उससे नहीं, फिर जीवन कभी भर जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ हाँ, पता नहीं फिर कभी कब मौका मौका मिले। आएगा, आएगा नहीं आएगा। मौका आएगा, हम ना रहे, आप ना रहे, आप भी रहे, हम रहे, वैसी रुचि ना रही है ना। सब रहे, आप भी है रहे, हम भी रहे, रुचि भी रही, लेकिन वो माहौल नहीं रहा कि हम एक साथ ऐसे बैठ सके। तो जो मौका जहां जिस बिंदु पे आया है उसको भुना लो खूब मजे के साथ, आनंद के साथ, है ना। चलिए, तो कल वो जो जिस छंद पे हमारी बात छूटी थी, वापिस हम उस छंद पे आ जाएं। मैं आपको शेयर करता हूं नाटक समय सार का, है ना। प्रश्न तो कल हमने पढ़ ही लिया था, लेकिन एक बार ताजा करने के लिए फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, अब मैं अर्थ नहीं बताऊंगा चूंकि कल बता चुका था, लेकिन बस आज ताजा करने के लिए पढ़ते हैं। ज्यों जग में विचरे मति मंद, सुछंद सदा वर्ते बुध तैसो, चंचल चित्त असंजित वैन, शरीर स्नेह जथावत जैसो, उग संजोग परिग्रह संग्रह, ओह विलास कर जह ऐसो, पूछत शिष्य आचार्य सो, यह सम्यक वंत निराश्रव कैसो। ठीक है, ये अर्थ कल बता चुका था। इस पूरे छंद का सार ये है कि जैसे दुनिया में कोई आम मिथ्या दृष्टि बर्तन करता है, उसका चंचल चित्त है, असंयमित वचन है, शरीर से प्यार है, भोग है, संयोग है, परिग्रह है, मोह है, जैसा एक मिथ्या दृष्टि के होता है वैसे ही सम्यक दृष्टि के है। और इसलिए शिष्य आचार्य से पूछता है कि ऐसा सम्यक दृष्टि निराश्रवी कैसे हो सकता है, समझ में है ना। तो उसका जवाब अब हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखते हैं जवाब। देखो समाधान, पूरब अवस्था जे कर्म बंध कीने अब, तेई उद आई नाना भांति रस देत है, केई शुभ साता केई अशुभ साता, अशुभ असाता रूप, दोहु सोना राग ना विरोध समचित है, जथा जोग क्रिया कर फल की ना इच्छा धरे, जीवन मुक्ति को विरध गही लेत है, यात ज्ञान बंत को न आश्रव कहत को, बुद्धता सो न्यारे भय शुद्धता समेत है। देखो जरा अर्थ देखते हैं, है ना, समझना पड़ेगा। पूर्व अवस्था जे कर्म बंद कीने, पूर्व कर्म की अवस्था में, पूर्व में जो कर्मों का बंधन किया था, अब अब जाके इस समय तेई उदय आई, ये ही पूर्व में बांधे गए कर्म उदय में आते हैं और नाना भांति रस देते हैं, वो ही अनेक प्रकार का फल देते हैं।
समझ में आया? यानी ज्ञानी धर्मात्मा के जो वर्तमान में प्रवृत्ति दिखाई दे रही है वो काय का फल है? पूर्व में किए गए कर्मों के उदय का फल। केई शुभ साता, केई अशुभ सता असाता रूप। कोई शुभ कर्म होते हैं वो साता रूप, कोई अशुभ कर्म असाता रूप होते हैं। असाता के उदय में जैसे कोई बीमारी हो जाए उस सम्यक दृष्टि को, तो अब वो परेशान होता फिरेगा डॉक्टर के यहाँ, वैद्य के यहाँ। साता के रूप में कोई उसे लाभ होना होगा, कोई संसार में यश होना होगा, है ना। अब चक्रवर्ती है, उस चक्रवर्ती को पुण्य के उदय में चक्रवर्तित्व तो मिलता है। अब वो ऐसे निधत्ती निकाचित कर्म होते हैं कि उसे वो चक्रवर्तित्व तो भोग नहीं पड़ता। समझ में आया ना? बाद में त्याग दे अलग बात है ना। अब जो भी चक्रवर्ती होगा उसको 6 खंड की विभूति होगी ही होगी, 96,000 रानियां होगी ही होगी, 18 करोड़ घोड़े होंगे ही होंगे। समझ में आया ना? तो अब वो होते ही है। एक चक्रवर्ती के होते तो टेंशन की बात थी। भूतकाल में जितने चक्रवर्ती हुए, भविष्य में जितने होंगे, सबका ऐसा होता ही। जिसे चक्रवर्तित्व उदय में आता है पुण्य, उसके पुण्य के उदय में ऐसा ही ठाठ होता है। समझ में है ना? तो कई शुभ साता, कई अशुभ असाता रूप। अब पुण्य का उदय आ जाए, सम्यक दृष्टि, राजा बन जाता है। अब राजा बनेगा तो राजकीय ठाट बाट होंगे, राज की उसकी वेशभूषा होगी। सम्यक दृष्टि सेठ हो जाएगा तो सेठ जैसा उसका बाहर का वैभव होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलेगा, बड़ा बंगला होगा, है ना। तो कई शुभ साता, कई अशुभ असाता रूप। कभी पाप का उदय आएगा, पता चले बेरोजगार हो जाए, पता चले नौकरी छूट जाए, पता चले घर बिक जाए, पता चले कुर्की हो जाए। भागचंद जी का हुआ था ना, बताया था मैंने कभी। कभी बार भागचंद जी का सुना आपने? नहीं है? सुना है भागचंद जी का? हमें क्या लगता है कि सम्यक दृष्टि मतलब हाई प्रोफाइल व्यक्ति, सम्यक दृष्टि केवल चक्रवर्ती, 63 सला का पुरुष। अरे वो तो एक अवसरपणी में 12 ही होते हैं। सम्यक दृष्टि तो असंख्यात होते हैं। सम्यक दृष्टि केवल चक्रवर्ती होते हैं क्या? गरीब नहीं हो सकते, है ना। है ना। कभी बार भागचंद जी थे, नाम सुना होगा आपने, सुना है? ये जो अशोक नगर है ना मध्य प्रदेश में, उसके पास ईशागढ़ है, ईशागढ़ के थे वो। एक बार ऐसी स्थिति आई कि घर परिवार सब, मतलब दुकान मकान सब बेकार बिक गया, बहुत गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए। तो बीवी बच्चों के साथ रोजगार की तलाश में निकल पड़े और वो चलते चलते जयपुर पहुंचे। समझ में आया? जयपुर में पहुंच के दीवान जी का मंदिर है वहां, आज भी है। और जयपुर तो पुराना, समझ लो धर्म नगरी, विद्वत नगरी, ज्ञान नगरी। तो उन्हें दूध चाहिए था, तो लोटा लेके चले गए। अब कहाँ जाएं? अब जैनी श्रावक विवेकी कहीं भी तो चले नहीं जाएंगे। तो बोले मंदिर जाते, मंदिर में कहीं पूछेंगे किसी ना श्रावक का घर हो तो वहां से ले लेंगे। तो लोटा लेके गए मंदिर में, दीवान जी के मंदिर में। तो दर्शन किए और वहीं देखा कि शास्त्र सभा चल रही थी। तो शास्त्र सभा चलते हुए, अब ये पंडित थे तो ये पंडित लोग थोड़े से आधे पागल होते ही हैं, इनका दिमाग खिसका होता है। जिनवाणी देखी और फिर ये आपे में नहीं रहते, सब भूल जाते। ये प्रशंसा में कह रहा हूं, निंदा के अंदाज में प्रशंसा कर रहा हूं, समझ। तो वो शास्त्र सभा में बैठ गए। शास्त्र सभा में बैठ गए तो शास्त्र सभा पूरी हो गई। उसके बाद एक भजन गाया गया। और भजन कौन सा था? सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, है ना। उन्हीं का लिखा हुआ। कविवर भागचंद जी का एक से एक भक्तियां हैं। कविवर भागचंद जी, कविवर भागचंद जी ने जो जिनवाणी की भक्तियां लिखी ना, बहुत अद्भुत लिखी। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है ना, ऐसी कई सारी। तो ये गाई। और उसका आखिरी छंद है, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भागचंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी, सांची तो गंगा यह। तो जब पूरा हो गया
है ना, सभा पूरी हो गई तो सब लोगों ने उन्हें घेर लिया कि भाई साहब आप कौन हैं। क्योंकि देखो पंच कल्याणकों में हजारों लोग आते हैं जाते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता, समझ में आया। शिविर में लोग आते हैं जाते हैं, आमतौर पे कोई किसी को नहीं पूछता। लेकिन रोज की सभा में यदि कोई एक व्यक्ति नया आकर बैठ जाए तो लोग पूछते हैं कि भाई साहब आप कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए। और ये मैं बात कर रहा हूं कब की, आज से लगभग 200 पुराना जमाना। लोगों के अंदर सहृदयता थी, वात्सल्य था, एक दूसरे से पूछते थे, सुख दुख पूछते थे। और साधर्मी यदि हो तो फिर तो बात ही कहना क्या। तो वो आए तो सबका ध्यान गया, कौन है ये, कौन है। तो किसी ने पूछा, भैया सबने मिलके कि आप कौन है भाई साहब, इसके पहले आपको देखा नहीं कभी यहाँ। तो आप तो समझ सकते हैं उस समय उनकी क्या हालत होगी, है। अच्छा बताओ क्या हालत होगी, है। दाढ़ी बड़ी हुई होगी। अब भाई परेशान आदमी, बेरोजगार, और कैसे चल के आए होंगे वहां पुराने जमाने में, कैसे आए होंगे बैलगाड़ी से, जैसे भी आए होंगे पता नहीं। तो बिल्कुल झाड़ फन्नूस सी शक्ल हो रही होगी ना, बिल्कुल परेशानी में, बेरोजगारी में एक व्यक्ति की कैसी हालत हो जाती है। दाढ़ी बड़ी हुई होगी, बाल भी बेढंगे होंगे, चेहरे पे झुर्रियां होंगी, कपड़े भी ऐसे ही होंगे। प्रेस तो नहीं होगा कपड़ों पे, ये बात तो पक्की है। है, मैले जैसे भी होंगे। तो जब उनसे पूछा कि आप कौन, तो पहली बार में तो वो कुछ नहीं बोले, वो थोड़ा सोचने लगे कि देखो क्या संसार की विचित्रता है ना। अभी मेरी बनाई हुई भक्ति ये गा रहे हैं, यानी यहां तक मेरी भक्ति तो पहुंच गई, कितने उत्साह से गाई सुनी सबने। लेकिन देखो कैसा जमाना है कि मुझे अपना परिचय देना पड़ रहा है। मतलब एक पाप एक पुण्य का खाना तो इतना बड़ा, और दूसरा खाना इतना छोटा कि मुझे आजीविका के लिए घूमना पड़ रहा है, अपना परिचय देना पड़ रहा है। कोई लोग से शिकायत नहीं थी, कोई कंप्लेन नहीं थी, बल्कि संसार के इस स्वरूप को सोचकर वो थोड़े से भावुक से हो गए। आंखें भी उनकी गीली सी हो गई। खैर वो दिखेंगी नहीं आंखें गीली, वो मेरे जैसे आदमी को दिखती हैं, सबको नहीं दिखती, है ना। और फिर दोबारा कहा, भाई साहब आपने बताया नहीं आप कौन है। तब उन्होंने कहा, अपना परिचय दिया कि अभी जो आप भजन गा रहे थे, है ना, जाके अब गाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद नेहचे घट माही आप प्रमाणी, मैं बोई भागचंद। लोग ऐसा बताते हैं कि उन्होंने कहा मैं बोई अभागा भागचंद हूं। लेकिन मुझे ये बात स्वीकृत नहीं है, क्योंकि जो विवेकी धर्मात्मा जीव होता है वो गरीब हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पाप के उदय में कोई अपवाद जुड़ जाए, कोई अपमान हो जाए, उसका तिरस्कार हो सकता है। वह, है ना, कैसी भी स्थिति में आ जाए, कितना ही पाप का उदय आ जाए, लेकिन वो अपने आप को अभागा महसूस तो नहीं करेगा। क्योंकि जिसे जिन धर्म मिला हो, जिन शासन मिला हो, जिन वाणी मिली हो, जिन वचन पढ़ने मिले हो, वो कुछ भी अनुभव करे लेकिन अपने आप को अभागा महसूस तो नहीं कर सकता। उसके सामने एक तरफ 3 लोगों का राज्य रखा जाए और एक तरफ जिन धर्म रखा जाए, बोले चुन लो क्या चुनना है, तो वो जिन धर्म चुनेगा। समझ में आए ना, है। नहीं चाहता जैन धर्म बिन चक्रवर्ती भी होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। यदि चक्रवर्ती मिल हो लेकिन जिन धर्म साथ ना हो तो नहीं चाहिए चक्रवर्ती। और यदि दरिद्री हो लेकिन जिन धर्म साथ हो तो मैं तो गरीब रह लूंगा, और जिन धर्म साथ है तो गरीब रहे कहाँ। समझ में है ना। तो बाकी जो बाहर की गरीबी है, ये तो पाप पुण्य के उदय का है ना, इसमें कुछ नहीं है। और पाप के उदय को ज्ञानी धर्मात्मा मानो किस तरह उसका समता भाव से भोगते हैं कि भैया, जैसे कोई व्यक्ति ऋण चुका रहा है, यद्यपि कमाई का ज्यादातर हिस्सा पुराना ऋण चुकाने में चला जा रहा है, क्योंकि पुराना ऋण है ना तो वो तो चुकाना पड़ेगा, लेकिन वह खुश होता है। क्यों? अरे चलो जितना ऋण चुका उतना अच्छा, भले ही वर्तमान में थोड़ा कष्ट है लेकिन पुराना ऋण चुक रहा है ना,
ऐसे ही पुराने पाप का उदय जब ज्ञानी धर्मात्माओं के आता है तो वो ऐसे ऋण की तरह उनका उनके प्रति भाव होता है कि चलो पुराना ऋण चुक रहा है। समझ में आया ना? है? तो सम्यक दृष्टि मतलब कोई चक्रवर्ती ही होते हो ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि गरीब भी हो सकता है, बेरोजगार भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? ठीक है, तो देखो फिर से वो वहीं आ जाते हैं उस छंद पे। ये तो बीच में मैंने प्रसंग बस बता दिया। देखो, पूर्व अवस्था जे कर्म बंध कीने अब, तेई उदय आई नाना भांति रस देत है। कई शुभ साता, कई अशुभ असाता रूप। कोई असाता रूप होते हैं, कोई असाता रूप होते हैं। दोहु सोना राग ना विरोध संचेत है। उन साता और असाता के उदय में, दोनों में वो न राग करते हैं, ना उनसे उनका कोई विरोध है, समचेत है। वो दोनों के प्रति समानता का भाव रखते हैं। समचेत, समान चेतना, उन दोनों के प्रति वह ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। समझ में है ना? है? पूरब अवस्था जे कर्म बंध कीने अब, तेई उदय आई नाना भांति रस देते हैं। कई शुभ साता, कई अशुभ असाता रूप। दोहु सोना राग ना विरोध समचेत है। जथा जोग क्रिया करे, फल की ना इच्छा धरे। अपनी पदवी के योग्य वो क्रिया करते हैं और उस क्रिया से कोई सांसारिक फल की इच्छा वो नहीं करते हैं। जीवन मुक्ति को बेरद गही लेते हैं, और जीवन मुक्ति, जीवन से मुक्ति का व्रत, विरद, विरद मतलब पद ग्रहण कर लेते हैं। याते ज्ञान बंत को न आश्रव कहत को। इसीलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानवंत मतलब ज्ञानी को आश्रव न कहत को। इस कारण से उस जीव को आश्रव नहीं कहा गया है कर्मों का। मुद्धता सो न्यारे, और वे मुद्धता, मुद्धता मतलब मिथ्यात्वपना, अज्ञानता, अज्ञानता से न्यारे भय। इस तरह वो मिथ्या भाव से अज्ञानता से दूर होकर शुद्धता समेत है, शुद्धता सहित, यानी सम्यक दर्शन है ना, और यथार्थ ज्ञान सहित है। यही कारण है कि उनको आश्रव नहीं होता। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे छंद है बनारसी दास जी के। और बनारसी दास जी की तो एक शैली है, जहां वो ज्ञानी अज्ञानी की उन्हें तुलना करनी है, वहां तो वे उनका खूब मन रमता है। ज्ञानी अज्ञानी की बात आई फिर तो वो एक दो चार छंद मन से बना ही देंगे। समझ में आया ना? कीच सो कनक जाके नीचे सो नरे से पद नीचे सी मेताई गरुबाई जाके गारी से। जय हरे सी जोग जाति कह हरे सी करा माती है हरे सी हो से पुद गल छवि चार। एक से एक छंद है ना? बहुत अच्छे। अब वो जब आएंगे क्रम में तो बताएंगे, है ना? है? और कभी कभी तो पहले सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करेंगे खूब, और फिर से उसी सीक्वेंस में फिर मिथ्या दृष्टि की निंदा करेंगे कि देखो एक तरफ तो ये ज्ञानी धर्मात्मा और दूसरी तरफ मिथ्या दृष्टि। तो ज्ञानी की अतिशय प्रशंसा करेंगे तो मिथ्या दृष्टि की घनघोर निंदा करें। समझ में आया? है? क्या है वह? एक छंद है ना, धर्म न जानत बखानत भरम रूप। ठौर ठौर ठानत लड़ाई पक्षपात की। भूल्यो अभिमान में न पाओ धर धरनी में। हृदय में करनी विचार उत्पात की। अज्ञानी का वर्णन चल रहा है। फेर डवाडोले सो कर्म के किलोलिनी में। है रही अवस्था जो बघूले कैसे पात की। फिर आखिरी लाइन तो ऐसी लिखी जैसे बिल्कुल आक्रोश में लिखी हो। जाकी छाती ताती कारी कोटेले को बाती भारी। ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याति महापात की। है ना? ये मैंने बस आनंद के लिए बोल दिए, अभी अर्थ बताने का समय नहीं है क्योंकि हम विषय से विषयांतर हो जाएंगे। तो यहाँ ये बताना था कि प्रश्न ये खड़ा किया था कि इतना होने के बावजूद भी सम्यक दृष्टि आखिर निराश्र भी कैसे है। तो वो कहते हैं भैया, जो उसके जीवन में ये उठापटक दिखाई दे रही है, ये पूर्व कर्म के उदय को वह जीव भुगत रहा, लेकिन वह चूंकि ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, इसलिए उस काल में भी वो आगामी संसार का बंधन नहीं करता।
बस इसी का नाम है कि वह निराश्रवी रहता है। और जो थोड़ा बहुत आश्रव बंध होता है वो बहुत अल्प स्थिति अनुभाग वाला होता है। क्यों? देखो, अनंत संसार है, अनंत संसार, अनंत संसार। अच्छा एक बात बताओ, अनंत संसार का स्वरूप आप पढ़ लेंगे ना पंच परावर्तन में, तो हमारी कल्पना से बाहर की चीज है। अच्छा, अनंत संसार के सामने दो चार भाव की क्या हैसियत? कुछ है हैसियत? एक बार जीव सम्यक दृष्टि हो जाए और मिथ्यात्व अवस्था में चला जाए और अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्यात्व अवस्था में ही रहे, वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी अनंत संसार के चुल्लू भर भी नहीं है। भले ही वो भी बहुत बड़ा है, उसमें भी अनंत सागर है, लेकिन अनंत काल की अपेक्षा से अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी बूंद के बराबर है, समुद्र में बूंद के बराबर है। ये भी उपमा है, क्योंकि और दूसरी कोई उपमा बचती नहीं। समुद्र में जितना स्थान बूंद का है ना, वो भी बहुत ज्यादा है, बूंद तो फिर भी बहुत बड़ी होती है। अनंत संसार के सामने बाकी शेष संसार सम्यक दृष्टि का ना के बराबर है। समझ में आया ना? उसी बात को बहुमान में दर्शन पाठ में कहा है कि हे भगवान, आपका दर्शन क्या हुआ कि अब तो ऐसा लगता है कि संसार चुल्लू भर बचा है। सुना है आपने? हे त्रिलोक के तिलक आज लगता भव सागर चुल्लू भर। पढ़ा है नहीं? कहाँ पढ़ा है? हाथ खड़े करो जरा, कितने लोगों ने पंक्तियां पढ़ी? नहीं पढ़ी? ये हाथ खड़ा कर रहे हैं महेश शाह जी। जिनेंद्र अर्चना में आप पढ़ना, दर्शन पाठ है, शुरुआत में ही है, बहुत अच्छा। वैसे तो वो संस्कृत में है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप विनाशनम, है ना? उसका हिंदी पढ़ना आप, उसकी पंक्ति बोल रहा हूं, वो मूल संस्कृत में भी है। संस्कृत में उसके लिए शब्द है चुलुक प्रमाणम, चुलुक प्रमाणम। उसका हिंदी में अर्थ किया चुल्लू भर। है ना? तो बहुत अच्छा है, दर्शन पाठ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ना? तो उसमें लिखा कि चूंकि जिनेंद्र दर्शन, जिनेंद्र भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन है, और सम्यक दृष्टि जीव को वास्तव में संसार चुल्लू भर है। अरे हम तो कह रहे समुद्र की बूंद भी बहुत ज्यादा है, चुल्लू तो और ज्यादा है। लेकिन ये सब समझाने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं। सच्चाई ये है कि अनंत भी कल्पनातीत काल है, उसके सामने दो चार दस भाव कोई मायने नहीं रखते। और चूंकि सम्यक दृष्टि ने मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का नाश कर दिया है, मतलब संसार का नाश कर दिया, अब बचा कितना है? और जितना बचा है थोड़ा बहुत, उसको यहां गौण करते हैं और कहते उसे आश्रवबंध नहीं। अब आप कहेंगे कि अच्छा, जैसे अभी कल परसों बात आई थी कि सम्यक दृष्टि जीव 43 प्रकृतियों का अबंधक है, तो 43 प्रकृतियों की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा। ठीक है, सिद्धांत में ही कहा है, जैसे नाचार्य ने गाथा कोट की है गोमट सार की, इसी 166 गाथा की टीका में, है ना? लेकिन आपको पता है ये 41 प्रकृतियों में क्या क्या है? 43 में दो तो वो ऐसी है कि वो ऊपर की भूमिका में बंधती है, आहारक द्वय, तो उन्हें तो छोड़ दो। मेन तो 41 है, दर्शन मोह से बंधने वाली 16 और चारित्र मोह से बंधने वाली 25। आपको पता है सारा संसार इन्हीं में ही है। बाकी जो बचती ना, उनमें कोई दम नहीं है। यद्यपि जब तक वो है तब तक संसार तो है, लेकिन दम नहीं है कुछ। चुलुक प्रमाण, चुल्लू भर, है ना? बता दूं मैं वो 41 प्रकृतियां कौन सी हैं? आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। है सम्यक दृष्टि, अभी एक भी व्रत नहीं है उस जीव की। हो सकता है ऐसा सम्यक दृष्टि जीव साथ में नरक में हो सकता है ऐसा जीव पशु हो, त्र्यंच हो, मनुष्य में भी भोग में हो, राजा हो, सेठ हो, अभिरति, तब भी तब भी युद्ध करते हुए भी उसके 41 प्रकृतियों का संवर है। और 41 प्रकृतियों में क्या क्या आता है?
जो दर्शन वो मिथ्यात्व से बंधने वाली मालूम कौन कौन सी प्रकृतियां हैं जिसका उसने नाश कर दिया? सबसे पहला तो मिथ्यात्व ही है, उसका अबंधक है। नपुंसक वेद का अबंधक है ना। नरक आयु, चलो यहां तक तो ठीक है। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, यहां तक भी ठीक है। अब सुनो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, सारा संसार तो एक इंद्रिय में। अनंत काल जीव कहां रहता है? एक इंद्रिय में, निगोद में। यदि उस निगोद का काल निकाल दिया जाए तो बचता कितना है? तो वो खत्म हो गया। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म, जाति कर्म खत्म हो गया। बोलो आप, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, सारा संसार तो इनमें ही है। इसका नाश कर दिया। मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के नाश होते ही इनका संवर हो गया। समझ में आया ना? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। सोचो आप, और भी है। हुंडक संस्थान है ना, असंप्राप्त सपाटी का संघनन, सूक्ष्म, सूक्ष्म बोलो, सूक्ष्म जीव सारी दुनिया में रहते, सारे संसार में, तीनों लोक में, संसार में मतलब अलोकाकाश में नहीं, तीनों लोक में सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हुए हैं। इसका भी संवर हो गया। साधारण, ये निगोदिया सब साधारण में ही आते हैं, उसका भी नाश हो गया। स्थावर का, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, सबका नाश हो गया। आतप, अपर्याप्त, ये 16 प्रकृतियां हैं मिथ्यात्व से बंधने वाली। बोलो, सारा संसार आ गया इसमें। निगोद आ गया, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आ गया, नरक आयु, नरक गत्यानुपूर्वी, क्या बचा? बोलो, कितना बचा संसार? ये दर्शन मोहिनी की 16 प्रकृतियां हैं। अब अनंतानुबंधी की 25 और सुन लो आप। देखो कौन कौन सी है। अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, ये तो है। इसके अलावा स्त्री वेद, नपुंसक वेद का तो मिथ्यात्व में ही आ गया था, मतलब नरक आयु नहीं होगी, कोई नार की, सब नपुंसक वेद ही है। अब बची 3 गतियां, तो उनमें स्त्री वेद नहीं का संवर हो गया। समझ में आया? 3 बड़ी निद्रा, कौन कौन सी? ओ, निद्रा निद्रा है ना, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, ये 6 प्रकार की है ना। तो वो त्रेंचायु, बोलो, त्रेंचायु का आश्रय नहीं होगा सम्यक दृष्टि के। त्रेंचायु में ही तो है सारा संसार, क्योंकि निगोद भी त्रेंच में ही आते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय त्रेंच में ही आते हैं। समझ में आया? ऐसे। और देखो, नीच गोत्र, ये अनंतानुबंधी से बंधने वाली प्रकृतियां हैं। त्रेंच गति, त्रेंच गत्यानुपूर्वी, मध्य के 4 संस्थान, अब समझ लेना, भेद नहीं करते हैं। 4 संघनन, दुर्भग यानी कुरूपता, दुस्वर, अनादेय, अप्रशस्त, बेहायोगति और उद्योत, ये 25 प्रकृतियां अनंतानुबंधी से बनती है। अब दर्शन मोह की 16 मिला दो और ये 25 मिला दो, बचाओ बचा क्या संसार में? कुछ बच रहा है संसार में? समझ में आया ना? ऐसा है। तो ये मतलब कुंद कुंद देव ने भोगी को खड़ा कर दिया तो कोई अनर्थ हो गया, कोई सिद्धांत के विरुद्ध हो गई बात, कोई सिद्धांत का ज्ञान नहीं था कुंद कुंद देव को, ये सब बातें नहीं है। वो बहुत विवेक से लेकर चल रहे हैं। उन्हें आत्मदृष्टि की महिमा बतानी है कि यदि ये जीव, यदि आप भेद विज्ञान कर लेंगे, है ना, आत्मदृष्टि हो जाएगी, अपने आप को अरस अरूप अगंध ज्ञान दर्शनमयी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसी अंदर में दृष्टि आ जाएगी, तो किसी भी अवस्था में रहोगे, आनंद में रहोगे। बस कुंद कुंद देव को तो ये समझाना है। ये दृष्टि जिसे प्रकट हो जाए वो नरकों में भी है तो सुखी है, और ये दृष्टि नहीं है तो तुम सम्राट बन जाना, अधिपति बन जाना, वहां भी दुखी रहोगे। तो ये बताना है आचार्य देव को। अब इसको तो कोई समझे नहीं और यहाँ वहां की बातें करे कि ये तो मुनियों की बात है, मुनियों को ही पढ़नी चाहिए, गृहस्थों के लिए है ही नहीं,
यहाँ तो इसकी बात है, ऐसा है वैसा है। अरे कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है। कोई आपके घर में आता है तो सबसे पहली और आखिरी जिज्ञासा आपकी यही तो रहती है कि ये व्यक्ति आया क्यों है मेरे पास। समझ में आया ना। कोई भी काम करता है तो उसका एम रहता है ना, उद्देश्य रहता है, करता क्यों है। जब कुंद कुंद देव ने अपना उद्देश्य बता दिया पांचवी गाथा में कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा निज वैभव से दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखाऊं तो तुम प्रमाण कर लेना, तो साफ साफ बता रहे कि हमें तो इस बहरात्मा जीव को, पर्याय मूढ़ जीव को, जो बेचारे बाहर में सुख खोज रहे हैं, ऐसे जीवों को हमें उनके अंतर का सुख बताना है। ये बताना है कि तुम स्वयं शुद्धात्मा हो, तुम स्वयं भगवान हो, ये बात बतानी है। और जब मैं ये बताऊं तो तुम स्वयं को आत्मा देख लेना, बस ये उम्मीद करते हैं। जब इस उद्देश्य को लेकर वो चले हैं तो फिर इन बातों के लिए कहाँ अवकाश रह जाता है कि हाँ मुनि की बात है, कि इनकी बात है, कि इसे पढ़ना चाहिए, किसे नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो धर्मात्माओं के लिए है, ग्रस्त को छूना भी नहीं चाहिए। कहाँ रह जाता है। मैं कहता हूं सारी शंकाओं के समाधान, सारे प्रश्नों के जवाब कुंद कुंद देव ने खुद दिए। समझ में आए ना। लेकिन मैं सारी बात कुंद कुंद देव के विषय में इतनी निर्भयता से क्यों कर पा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि मैं जब पढ़ता हूं तो एक चीज ख्याल रखता हूं। जैसे समय सार पढ़ा, तो समय सार मतलब होता है कुंद कुंद देव की 415 गाथाएं, वो गाथाएं समय सार है। अमृतचंद देव की टीका जो है वो आत्मख्याति टीका है। समय सार मतलब वो 415 गाथा। तो पढ़ने की शैली एक ये भी होती है कि आप गाथा गाथा देखो। केवल गाथा गाथा देखने से आपको कुंद कुंद देव के मन को आप पढ़ पाएंगे। पर जब व्याख्या करेंगे तो कुंद कुंद देव के मन के साथ आप अमृतचंद देव के मन को पढ़ेंगे। और जब जैसेनाचार्य को पढ़ेंगे, उनकी टीका में चूंकि ये तीनों ही छपी हैं, तो आप उनके मन को भी पढ़ेंगे। और फिर नीचे भावार्थ पढ़ेंगे तो उनके मन को भी पढ़ेंगे। तो कई बार चीजें ऐसी मिक्स हो जाएंगी कि आपको ये पता नहीं चलेगा ये अमृतचंदाचार्य का चल रहा है कि जयसेन स्वामी का चल रहा है कि कुंद कुंद देव का चल रहा है। यदि इतने सावधान रहे तो खुशी की बात है। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं तो ये दिमाग में सारी चीजें ये बिल्कुल धारा चलती है, ये गाथा से गाथा है। कुंद कुंद देव की गाथा से गाथा का क्या सीक्वेंस है। व्याख्या तो व्याख्या है, पहले गाथा देखो। तो जब गाथा गाथा देखते हैं तब मैं इतने आत्मविश्वास से कह पाता हूं कि कुंद कुंदाचार्य ने भोगी सम्यक दृष्टि खड़ा किया है। समझ में आ रही है बात। ऐसा ठीक है। तो ये मैंने बताई आज 41 प्रकृतियां पढ़ के, है ना। मेरा मन था कि आज बताऊं आपको कि सम्यक दृष्टि को आचार्य कुंद कुंद देव इतना हाईलाइट कर रहे हैं, तो इस बात का सिद्धांत से कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिद्धांत भी कहता है कि सारा संसार 41 प्रकृतियों में ही है। बाकी जो कुछ है, बाकी तो थोड़ा बहुत है। क्षायक सम्यक दृष्टि हो जाता है कोई जीव तो है क्या, या तो उसी भाव में मोक्ष जाएगा, या तीसरे भाव में, या अधिकतम चौथे भाव। समझ में है ना। है? अरे कोई सम्यक दृष्टि होकर अंतर मुहूर्त में छूट भी जाए, समझ में आए ना, और निबोध में भी चला जाए, तब भी उसका अनंत संसार नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन ही शेष है। और वो अर्ध पुद्गल परावर्तन अनंत संसार के सामने बूंद के बराबर है, बूंद से भी कम है ना। इसलिए भैया आत्मदृष्टि का कोई ऐसा ही चमत्कार है, आत्मदृष्टि की कोई ऐसी ही महिमा है, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है। वहां भी लिखा ना, एक पल की कमाई अनंत काल खाए, है ना। चलिए बाकी की बात आगे कल करें, अभी समय हो गया है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, है ना। बाकी कल करें। यूट्यूब पे भी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर बात पूरी कर। मैं अनम्यूट कर देता हूं आपको। कर दिया है भैया
भैया आपने ये त्रियंच गति और त्रियंच गत्यानुपूर्वी बताया था, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? मुझे यही लग रहा था ये चीजें ना पूछ ले कोई, क्योंकि वो अब वो इससे मतलब नहीं है ना विषय से, वो तो मैंने गिना, फिर भी बता देता हूँ चलो। त्रेंच गति तो त्रेंच गति जानते ही है सब। त्रेंच गत्यानुपूर्वी में क्या होता है, जैसे किसी को त्रेंच गति में जाना है ना, तो एक ऐसी स्थिति बनती है कि उस यहां से शरीर छूटा नहीं है और वहां अभी पहुंचे नहीं है, उसके पहले यहां से उसके आत्मा के प्रदेश उस स्थान को छूकर आते हैं, तो उसको बोलते हैं त्रेंच, मतलब गत्यानुपूर्वी। तो त्रेंच गति में जाने के पहले जब ये प्रक्रिया होती है तो उसे कहते हैं त्रेंच गत्यानुपूर्वी। मनुष्य में जाने के पहले ये प्रक्रिया होती है तो उसे बोलते हैं मनुष्य गत्यानुपूर्वी। देव में जाने के पहले होते हैं तो देव गत्यानुपूर्वी। तो ये यानी जिस गति में जिस शरीर में पैदा होना है ना, तो वहां जन्म लेने के पहले वर्तमान पर्याय से उस प्रदेश वहां तक उसके प्रदेश फैलते हैं और उसको स्पर्श करके वापस आ जाते हैं, उसे कहते अनुपूर्वी। तो त्रेंच गत्यानुपूर्वी मतलब वही, नरक गत्यानुपूर्वी मतलब वो, तो जिस गति में जाना है उस केस। जय जितेंद्र भाई साहब। जय जिने, हाँ बताइए सर, मेरा कल का वो प्रश्न अनुत्तरित है अभी भी, कौन सा? अनवांटेड थॉट्स वाला। हाँ आते, इसमें आए ना, पाप पुण्य के उदय से उसके सब ये होते हैं और खुशी होती है। मान लीजिए किसी को खुशी हुई तो कोई उससे पूछ के होती है कि मान लीजिए कोई मुझे आए, मैं खुशी होने वाली हूं, आप चाहते हो क्या खुश होना? खुशी भी अनवांटेड ही होती है, चिंता भी अनवांटेड होती है। कभी टेंशन कह के आता है आपको, हाँ जी, साकल बजा के, डोरबेल बजा के कि चिंता हूं मैं, आ रही हूं, एंट्री है क्या? ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति जिस भूमिका में है, यदि वह एक सामान्य सदगृहस्थ है तो उस भूमिका के योग उसे भाव आते हैं, वो कोई चिंता की बात नहीं है। समझ में आया ना? चिंता की बात कब होती है? जब हम उन भावों का स्वरूप नहीं जानते और उन भावों को अपना स्वरूप मान लेते हैं तो चिंता की बात होती है, अन्यथा भाव तो आएंगे ही। आप मान लीजिए गृहस्थ दशा में है, आप गृहस्थ दशा में, आपको आपकी बेटी युवा हो गई है तो आपको उसकी शादी की चिंता होगी कि नहीं होगी? तो शादी की चिंता के भाव वो वांटेड है कि अनवांटेड? जो भी भाव होते हैं सब अनवांटेड ही होते हैं। आज तक कोई भाव वांटेड नहीं हुआ कि हमने चाहा हो और ये भाव हो गया। हम बैठे हों और ये कहें कि अब आने वाले 1 सेकंड में मैं ये भाव करूंगा, ऐसा होता है? सारे भाव आपकी इच्छा के बिना ही होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। इसलिए आपकी भूमिका के या सम्यक दृष्टि की भूमिका में जो भाव होते हैं वो आता है, लेकिन वह किसी भी भाव में ठहरना नहीं चाहता है ना। अशुभ भाव है तो उससे निकलने की कोशिश करता है, और शुभ भाव है तो शुभ भाव से शुद्ध में जाने की कोशिश करता है, वो ठहरने की कोशिश नहीं करता। ठहरने की कोशिश करे तो फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं है ना। धन्यवाद। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्।